मुबारकबाद के तामिल वही है, 6 साल तक लगातार माशाअल्लाह बगैर तालीम के पढ़ने। तलबा में आजकल ये बीमारी गैर हाजिरी बचना चाहिए इससे। और मदरसे का जो भी निज़ाम हो, जो भी तरतीब बने, उस तरतीब पर अमल करना चाहिए। आपकी सहूलत के लिए ही सब चीज़ें बनाई जाती हैं। इनामात भी आपके हौसला के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए ये जो तकसीम किए जाते हैं इसलिए होते हैं। तो ये जो तरतीब होती है मदरसे में आपकी, उसकी पाबंदी होनी चाहिए। बार बार बातें यहाँ मिलाई जाती हैं, फिर भी उसकी तरफ से आप लोगों की तवज्जो हट जाती है। बिलखुसूस नमाज में, नमाज के लिए बार बार कहा जाता है लेकिन जो शौक़ अरबी के बच्चों की जगह है, आप अपनी जगहों पर पहुँच नहीं पाते। ऐसे ही मैंने आपको अभी 2-3 रोज पहले ही मना किया, जैसे फैसलाबाद मैदान में, क्योंकि अभी तक वो चीज़ें जारी हैं। अव्वलन ये बात समझी जाए, जो भी बात कही जाती है वो आपके हक में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। जब आप उसको अपने लिए ज़्यादा अच्छी बात समझिएगा, अपने फायदे की बात समझिएगा, तो उस पर अमल करना आसान होगा। और अगर ये लगेगा नहीं, नाज़िम साहब आए हुए तो सोचे बड़े दिन हो गए, मुलाकात हुए, एक मरतबा जो है एक दूसरे को देख लिया जाए, यूँ कभी कभी बीमारी होती है, बोली देते हैं, तब तो फायदा नहीं। फायदा जब होगा जब आप बात सुने और उस पर फिर बड़ी ही सख्ती के साथ अमल करें, जम कर डट कर उस पर, फिर आप देखेंगे चंद साल जो यहाँ की जिंदगी गुजरती है, 7 साल 8 साल 10 साल, शोबे में हो गया 15 साल, तो फिर इसी तरतीब पर आपकी बकिया जिंदगी भी गुजरती है। आप यहाँ सब अव्वल सब में नमाज पढ़ने वाले आपकी अगर आदत बन गई, तो आप पूरी जिंदगी फिर अव्वल सब में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने वाले बन जाए। आपको अगर यहाँ पर माफी का जज्बा पैदा हो गया, आपके अंदर दरगुजर का जज्बा पैदा हो गया, आंखों का जज्बा पैदा हो गया, तो ये फिर आपकी पूरी जिंदगी काम आने वाली चीज। ये आप अंदर ट्रेनिंग है, ज़ेरे तरबियत है। अब अगर इन चीज़ों को आप अपने अंदर दाखिल कर ले जाइएगा भाई, तो आप जहाँ रहिएगा वहाँ बहुत आराम से इत्मीनान से रहिए। और अगर ये चीज़ें दाखिल नहीं हुई तो आप परेशानी का शिकार रहिएगा। हर जगह जो बाअखलाक होता है, हर जगह खुशहाल होता है। जो पाबंद होता है उसे ज़्यादा बहुत बताने की जरूरत नहीं। जब उन्हें काबिल की जिंदगी में कि उनकी जिंदगी में शरीयत रची और बसी थी। जैसे अभी मौलाना महबूब साहब पानी के सिलसिले में बात सुनाई आपको, तो हम नहीं बन सकते ऐसे, हम ऐसे नहीं बन सकते, बन सकते हैं। उनकी तरह शरीयत पर अमल हम भी कर सकते हैं, उनकी तरह हम अल्लाह की तस्बीह और तहमीद कर सकते हैं, उनकी तरह तकवा उनके जैसे नहारत हमें हासिल हो सकती है। इरादा करने का जज्बा, फिर चलते चलते राह में कुछ रुकावटें आए, अगर तो उससे दिल छोटा ना हो, लेकिन पहुंच जाएगी। आज तो मसला है, थोड़ी सी बात हो जाती है, आपको फौरन उसमें एक वो आ जाता है, ना आ जाती है। मौलवी साहब ने मुझको मस्जिद में डांट दिया, मौलवी साहब ने मुझको मलबे में डांट दिया, मौलवी साहब ने मुझे यूँ कह दिया। नहीं भाई, ये कहाँ आपके अंदर शिकायत नहीं है। जो आपका मुश्किल है, जो आपका खैर है, आप डॉक्टर के पास जाके कभी कहते हैं डॉक्टर ने इंजेक्शन एकदम से लगा दिया, अरे आपका वो मुश्किल है, आपकी सेहत का ख्याल करने वाला। ऐसे ही ये आपकी रूहानी बीमारियों पर निगाह रखने वाला है, जो आपके अंदर कौन पैदा करना चाहता है। अब आपको फिक्र हो रही थी, मस्जिद में डांट दिया, मस्जिद में खड़ा करा दिया, नायब नाजिम साहब ने मुझे यूं डांट दिया। नहीं भाई, वो आपको मुश्किल है, आपके खैर है, आपको अच्छे से अच्छा बनना चाहिए। आप बन जाइएगा तो फिर आप आगे बढ़िएगा तो लोगों को फैज नहीं पहुंचेगा, फैज पहुंचेगा। और आप यूं ही अपनी जिंदगी गुजार दीजिएगा तो फिर आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं। अल्लाह ताला हम सब कुछ समझना फरमाए और अपने औकात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम अपने औकात की कदर
اگر ہم اپنے اوقات کی قدر کرتے تو ہمیں ہر چیز وقت سے حاصل ہو جائے گی. آپ کو تو آدھا ذہن آپ جو زبانیں ڈالتے میں حاصل کی جا سکتی، جوانی میں بھی حاصل کی جا سکتی، نوبت کے بعد بھی حاصل ہو سکتی. یہ نہیں ہے کہ متقی و پرہیزگار نیک و صالح بڑھاپے کے آخری پڑاؤ میں جو پڑھیں گے ہم جب نماز تلاوت عبادت خشوع تقویٰ طہارت آپ اس وقت بھی اپنے اندر یہ کمال پیدا کر سکتے. اور اگر یہ کمال پیدا ہو گیا تو کیا ہو جائے گی؟ آپ اپنی ذات سے بھی آپ انصاف کرنے والے ہو جائیں گے، بقیہ اور دیگر لوگوں کو بھی آپ کی ذات سے فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ نہیں بنے تو اپنے ساتھ نا انصافی کریں گے. انسانیت جو آپ کی اہمیت ہے انہیں بھی تکلیف کہیں نہ کہیں پہنچائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہے کہ آپ کے اوپر جو ایک لیول لگا عالم ہونے کا، حافظ ہونے کا، لوگوں کو ان سے آپ تنظیم بھی کریں. اس لیے یہ مختصر سی بات ہے، سوچو آپ اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھو. جب کوئی بات ہو تو پھر یہ اولی مرحلے میں آپ کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ نفع والی یہی بات. خانقاہوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہ سکھایا جاتا ہے. اسے کبھی ذہن اس کا نہیں توڑتا کہ یہ بات بھی اچھی ہوتی، یہ بات بھی اچھی ہوتی. ایسے ہی جو درسگاہ میں سوالات ہیں تو آپ سوالات پوچھیں. علمی سوالات میں آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، لیکن تربیت کی جو مراحل ہے اس میں کچھ نہیں. جو بات ہے وہی سب سے اچھی آپ کی. جو بات تربیت کی جا رہی یہ نماز کے لیے یہ ہونا چاہیے، درسگاہ میں کمرے میں ایسے رہنا چاہیے، جو بھی باتیں آپ کو بتائی جائے وہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے. یا الہ العالمین وعلینا اجمعین. اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہمیں سرے کے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما. اللہ مدرسے میں خیر اور برکت عطا فرما. اندر کے باہر کے شخص کو فرما، اندر کے باہر کا خیر عطا فرما. اللہ ہم سب کو اپنے نیک و صالح بندوں میں شامل فرما. اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہ ہم سب کو معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچنا آسان فرما. اللہ جو طلبہ آئے ہوئے ہیں ان سب کو اپنے کاموں میں مصروف رہنے کی توفیق فرما. اور ایسے یہاں رہنے پر اللہ سب کو اپنا تعلق اپنی خاص نسبت اللہ سب بچوں کو عطا فرما. اللہ مدرسے میں جو بھی کام ہو رہے ہیں سب میں آسانی فرما فرما. غیب سے تمام کاموں کی تدبیر کی فیصلے فرما. اساتذہ کرام کو بھی اللہ اپنی شان